राजधानी लखनऊ के बालागंज चौराहे पर स्थित महाराजा निषाद राज प्रतिमा पर कश्यप स्वाभिमान चेतना समिति के अध्यक्ष बृजमोहन कश्यप, एडवोकेट अजय कुमार, सूरज कश्यप सहित कश्यप समाज के समाजसेवियों ने माल्यार्पण कर जयंती मनाई। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी बृजमोहन कश्यप सहित उपस्थित युवाओं ने आई कनेक्ट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि समाज को शिक्षित व जागरूक होने की जरूरत है। हम एकजुट होकर मझवार आरक्षण राजनीतिक अधिकार को पा सकते हैं। 5 अप्रैल को महाराजा निषाद राज व महर्षि कश्यप की जयंती पर पुनः सार्वजनिक अवकाश की मांग सरकार से की गई। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम बालागंज चौराहे पर हैं। यहाँ पर महाराजा निषाद राज की प्रतिमा लगी है और लखनऊ में एकमात्र प्रतिमा है। और पूर्व की सरकार ने 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती घोषित की थी और वर्तमान सरकार में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ कश्यप निषाद बिरादरी के लोग, समाज के लोग आज निषाद जयंती मना रहे हैं। हमारे बीच में समाजसेवी बृजमोहन कश्यप के साथ अन्य कई समाजसेवी लोग मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे आज का जो खास दिवस है, महाराजा निषाद राज की प्रतिमा स्थल पर बालागंज चौराहे पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? महाराज निषाद राज की जय, महाराज कश्यप की जय। कश्यप निषाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस परम पावन पुनीत अवसर पर हमारी लखनऊ की समस्त बिरादरी इस चौराहे पर एकत्रित है और एक संदेश देना चाहती है कि हम लोग भी आज 5 अप्रैल को एक पर्व के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और सामने पंडाल सजा हुआ है, दुबग्गा से अभी झांकी भी उठेगी, रैली भी उड़ेगी। ये हमारे लखनऊ की एकता का प्रतीक है। इसी के साथ मूर्ति का माल्यार्पण हुआ है और हमारे सब बुद्धिजीवी वर्ग और विधि प्रकोष्ठ के सभी मान्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके मध्य में निषाद राज मूर्ति का माल्यार्पण किया गया है। कहा जाता है कि निषाद पंचमी के दिन महाराजा निषाद राज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पंचमी तिथि बदल के रहती है। तो 3 अप्रैल को आपके मंत्री संजय निषाद ने प्रयागराज में मनाया, 5 अप्रैल को आप लोग मना रहे हैं, तमाम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में मना। देखिए, ये महाऋषि पंचमी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है महापुरुषों की जयंती। महापुरुषों की जयंती ये अवतरित हुए हैं, ये कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, जिनकी जन्मतिथि के बारे में सबको ज्ञान हो, सज्ञान हो। और उसके लिए हम कभी भी जन्म शताब्दी मना सकते हैं, कभी भी जन्मतिथि मना सकते हैं, कभी भी जयंती मना सकते हैं। ये एक पर्व है, ये किसी की जन्म उत्सव नहीं है। हम प्रकाश उत्सव है कि हम उनकी याद में, उनकी स्मृति में, अपने बिरादरी की एकता के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। तिथि, दिन और समय क्या है, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हम परमात्मा के लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकते। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस जयंती के अवसर पर समाज को क्या संदेश दें? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह बृजमोहन जी का कह रहा है, दिशा दिखाई आपने, हमने भी मन में ठानी है, विकसित कर समाज को प्रतिभा नहीं बनानी है। बृजमोहन जी ने हम लोगों को जोड़ा। आज युवाओं में इतना उत्साह है कि पहले हम लोग जब मनाते थे, आज से 15-20 साल पहले, तो मंद चंद 2, 4, 10 लोग होते थे। आज इतना विशाल समूह को खड़ा करने का श्रेय सारा हमारे बृजमोहन जी को जाता है। इन्होंने एक लखनऊ में क्रांति जगाई है, लखनऊ में जितने युवाओं को जगाया है कि एक ऐसी संस्था है जो युवाओं के लिए समाज को जागरूक किया है, युवाओं को जागरूक किया है। निषाद कश्यप ऋषि कौन थे, महाराजा निषाद राज कौन थे, उसके बारे में तमाम कार्यक्रम भी करते रहते। जी हाँ, बृजमोहन जी की जितनी सराहना की जाए, अपने समाज को जगाने में, एकजुट करने में, किस तरह से ये पैदल चल के, साइकिल से चल के, एक घर में जाके युवाओं को घंटों भर शिक्षा दी है कि इस तरह समाज हमारा आगे बढ़ेगा। इस वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं सामाजिक कार्य। लगभग 15-20 सालों से तो मैं ही बृजमोहन जी से जुड़ा हूँ और बृजमोहन जी ने तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया है। ये लगभग 40-42 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब इन्हीं के दिशा निर्देश, आदेशों के अनुसार सब कर रहे हैं समाज का। जी बिल्कुल, समाज में अलख जगाने का काम हो रहा है। और महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज, जो कि इस समाज के इसी समाज के लोग ये हैं, माने जाते हैं। पुराणों में भी उल्लेख है, वेद पुराणों में भी, महाभारत में भी, रामायण में भी इसका उल्लेख है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है महाराजा निषाद राज रामायण का एक
जो चौपाई है, मांगी नाव न केवट आना, कहे हमार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, ये उल्लेख है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और 5 अप्रैल के शुभ अवसर पर जितने भी हमारे बुद्धिजीवी भाई यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हाथ जोड़ करके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कश्यप चेतना स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष जी ब्रिजमोहन कश्यप जी, जिन्होंने इस संगठन के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, वास्तव में हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि 80 साल का बुढ़ा अगर समाज के लिए समर्पित हो सकता है, दिन रात मेहनत करके एक कर सकता है, तो हम लोग जैसे युवा अगर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। निषाद समाज के लिए यहाँ पर तमाम तरह की बातें होती हैं। निषाद मूर्ति है, एक धर्मशाला की भी बात हो रही है, तमाम तरह की समाज में शिक्षा की बात हो रही है। तो स्कूल, कॉलेज, एकलव्य विद्यालय भी नहीं बनाए जा रहे हैं राजधानी लखनऊ में, तो इस पर क्या कहना? देखिए, हम जिस प्रकार से आज समाज में जुड़े हुए हैं या जुड़ने के साथ साथ में जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे सरकार तमाम आए और सभी लोगों को अपना अपना अंगूठा दिया गया, कीमती वोट दिया गया, लेकिन एक उम्मीद के नाते कि हम लोग एक उम्मीद के नाते हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। जैसे माननीय योगी जी 2012 के पहले जहाँ भी जनसभा करते थे या संसद भवन में जाकर के वो मछुआ समुदाय के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन जब वो चुनाव में कुर्सी पर नहीं थे तब तक मछुआ समुदाय का आवाज़ उठाते रहे। और मछुआ समुदाय के उठा को लेने के बाद आज जो स्थितियाँ है, परिस्थितियाँ, भाजपा की सरकार है, लेकिन आज हमारे हक अधिकार या हमारे समाज के जो समस्याएं हैं या आरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो आज तक हम लोगों को नहीं मिला। आखिर क्यों? अभी निषाद जयंती 3 अप्रैल को संगमेरपुर प्रयागराज में मनाई जा रही थी। योगी जी मन से संबोधित कर रहे थे आपके समाज को, तमाम लोगों ने नारेबाजी की, आरक्षण, मझवार आरक्षण जारी करो, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, इस बात को मानने भारत के यशस्वी प्रधान कहे जाते हैं, और हम मछुआ समुदाय कहीं ना कहीं उनका जोरों से समर्थन किया है, कहीं ना कहीं हम लोग उनको अपना भगवान माना है। तो कम से कम उनका भी इस बात का सब लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आज मछुआ समुदाय अगर अपने बातों को लेकर के सड़कों पर या जगह जगह पर अपनी बात को रख रहा है, तो उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मछुआ समुदाय के जो हम लोगों ने उम्मीद जताया था या जगाया था, उस उम्मीद पर बरकरार उतरें। चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी एक युवा हैं, क्या संदेश देना? आप सभी दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार, रमेश कश्यप। मैं तो सभी युवाओं को यही कहूँगा कि अपने पूर्वजों को पहचानें। जिस प्रकार से हमारे ब्रिजमोहन जी आदरणीय रास्ता जो दिखा रहे हैं, उसी रास्ते पे सारे युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उस पर काम करें। और जो मेरा कहने का मतलब है, पूर्वजों को पहचानें। ये विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, जिलों में इसका जो है 5 अप्रैल को हम लोग जो जन्म जयंती मनाते हैं, ये लोगों को संदेश पहुंचाएं, यही हमारा कहना। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, किस तरह से युवा अपने समाज को, अपनी ऋषियों को, अपने वंशजों, पूर्वजों को जाने, कैसे जाने? देखिए, जो मछुआ समुदाय है, योगी जी ने जो किया था, अब जो नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए, इनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एक होकर अपनी खुद की पार्टी बना के और संगठन में मजबूत करेंगे। तो युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और ये कहना है कि हमारे समाज का हक और अधिकार चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में संगठन के साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भी खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। हमारे साथ में और भी तमाम समाज सेवी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 5 अप्रैल है और कश्यप निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है। सभी बिरादरी के लोग कश्यप जो हैं जयंती मना रहे हैं और जगह जगह से आ रहे हैं, प्रदेशों से आ रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर एक बार कहना चाहेंगे, कश्यप एकता सम्मेलन एक मनाने की एक बहुत ज़रूरी है। अभी कश्यप में एकता नहीं है,
एकता नहीं, बिल्कुल एकता नहीं है कि कोई अपना अलग बना रहा है, कोई अलग बना रहा है, कोई करा ये कर नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकते। लेकिन समस्या का समाधान इस तरह हो नहीं पाएगा। संगठन है तो संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए। हाँ, संयुक्त मोर्चा बनेगा तो आपको सरकारें झुकेंगी आपके सामने। ऐसे आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी सरकारें नहीं सुन रही, नहीं सुनेंगी। हमारा कहने मतलब नहीं सुनेंगी। जब तक एक नहीं होंगे कश्यप बिरादरी एक हो जाए, आपके सामने सरकार झुकेगी। हमारा कहने का मतलब ये है। राजधानी लखनऊ में भी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये चौराहा बालागंज आता है। यहाँ कितनी बिरादरी के लोग आपके हैं? अरे यहाँ बिरादरी कम से कम ये मान चलिए कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी होगा कश्यप बिरादरी का इस वार्ड में, अगर सब इकट्ठा हो। लेकिन बहुत मतलब अफसोस की बात है, आज के दिन भी सब इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कि आज के दिन भी लोगों के पास काम है, पूरे साल कमाए, लेकिन आज भी मतलब एक निषाद राज की जयंती है। अगर कम से कम सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो लगे कि हाँ निषाद राज की आज की जयंती मनाई जा रही है, कश्यप एकता सम्मेलन लगे, कश्यप एक है। हाँ, सबको एकजुट होने की भी ज़रूरत है और ख़ास अवसर है, निषाद राज की जयंती है, इस पे तो सबको ध्यान देकर आना चाहिए। क्या कहेंगे इस बात को? एकजुट नहीं हो पा रहा है आपका समाज? एकजुट होगा, धीरे धीरे होगा। कोशिश ब्रिजमोहन जी ने जो कोशिश की है उसके वजह से आज इतने एकजुट हो गए। इतना बड़ा स्तंभ है हमारे ब्रिजमोहन जी कश्यप समाज के, कि उनके वजह से ही सब इतनी एकता हो गई और इतने मालरा पर सब हो रहा है, इतनी सभाएं हो रही हैं। जो लखनऊ में स्टार्ट इन्होंने ही किया था ब्रिजमोहन कश्यप जी ने, उसके बाद ही सब अलग जो इन्होंने जगाई है।